आईडीएफसी फर्स्ट के लिए हम तैयार हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक T20I श्रृंखला। आज भी सिक्का बड़ी बहुत ऊपर उछालते हैं सूर्य कुमार यादव, पक्ष में नहीं गिर रहा है सिक्का। मैथ्यू वेड टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं, नो ब्रेनर। हेड के साथ जॉश फिलिपे मिलेंगे आपको, बेन मैकडर्मट जो कीपर भी हैं, बैटर भी हैं, फिर एरन हार्डी, टिम डेविड, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा। तो ये बदलाव हुए। यशस्वी जैसा नाम है बिल्कुल वैसे काम है। ऋतुराज गायकवाड़ 16 मुकाबले 458 रन। एरन हार्डी 5वां मैच है, 1 विकेट ली है, एवरेज 98 की है, इकोनॉमी 12.25 की है। प्ले एंड मिस। एरन हार्डी हल्की सी स्विंग, बिल्कुल फुल गेंद। जेसन बेरेंडॉफ और मिल गया है चौका, खाता खुल गया है। ये गजब शॉट है, सामने तीर के जैसा सीधा। ये बढ़िया शॉट है। ये भी गई है पीछे, 1 बाउंस चौका देकर जाएगी। ये निकल गई, ऋतु का खाता भी खुल गया चौके के साथ। चौका प्राप्त किया यहां पर। देखिए एक और छोटा बॉल और बेहतरीन शॉट वहां पर 6 रन के लिए। पहले ही गेंद का इस तरह से इस्तकबाल किया है यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। ये हवा में यहां पर विकेट गिर सकता है, खिलाड़ी पीछे, उसके नीचे, और ये कैच पकड़ लिया गया। बेन मैकडर्मट ने कैच पकड़ा है। छोटी गेंद तो डाली थी, पुल करने का प्रयास किया पर कनेक्शन ठीक प्रकार से हुआ नहीं। जायसवाल को जाना होगा वापस। वो आउट होकर वापस इस समय जायसवाल ने बनाए 37। देखिए श्रेयस अय्यर को ऊपर भेजा गया है। कैच इट का कॉल है ये, और विकेट मिल गया यहां पर सांगा को पहले ही ओवर में। वो बहुत ज्यादा करीब आ गए थे गेंद से, इसी वजह से वो ऊंचाई मिल नहीं पाई। दूसरा विकेट गिरा यहां पर भारत का। श्रेयस अय्यर 8, 62 पर 2। और तीसरा खिलाड़ी भी आउट। इस बार कप्तान के बाहर जाने की बारी है। बढ़कर अच्छी जगह, हल्का सा भारी किनारा लेगा, सीधा हाथ में कप्तान के। 63 पर 3, सूर्या 1 पर बाहर। रिंकू को पहले फिनिशर का रोल दिया जाता था, लेकिन आज नंबर 5 पर है। रिंकू ने चौका जरूर जड़ दिया बेन डुआर्शियस को। साधारण ये गेंद थी और अद्भुत ये शॉट मारा है। और रिंकू सिंह वहां अभी भी खड़े हैं। 6 रन, रिवर्स स्वीप। अच्छा शॉट ये ऋतुराज का। इस बार उनका बल्ला चला सीधा, बाहर निकले। जबरदस्त शॉट, जानदार शॉट। इस बार तो सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर में गया ये। संगा गैप ढूंढ लिया यहां पर। इस बार बाहरी किनारा पर, इस बार जाना होगा वापस। ऋतुराज को थोड़ी फ्लाइट दी थी, इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास किया था, मोटा बाहरी किनारा और सीधा शॉट थर्ड के हाथ में। इंटेलिजेंट बॉलिंग ऋतुराज गायकवाड़ 32, 111 पर 4। जितेश शर्मा ये एक विकेट कीपर बैटर हैं। इस बार जितेश शर्मा, इनका भी बल्ला चमका। फुल टॉस, मौका था वहां पर, बहुत ही कठिन रहता है ये कैच पकड़ना। आनंद पद्मनाभन है अंपायर, हाथ में लगने के बाद उनके शरीर से जाकर ये गेंद जो है वो टकरा गई, रन और मिल जाता। फिर से इस बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस ओवर का दूसरा छक्का।
ये तगड़ा शॉट है, चौके वाला शॉट है। ये भी गई है दर्शकों के पास। मारा कहीं गई कहीं, फिर भी है रन खाते में। रन्स, एक और चौका, जबरदस्त। ये गेंद ऊंची तो बहुत गई है, नीचे फील्डर मौजूद है और पकड़ लिए भाई, हेड ने पकड़ लिए कैच। ऑफ स्टंप के बाहर फुल, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, ऊपर की तरफ ज्यादा चली गई बॉल, बहुत जोर से मारने गए और हेड ने वहां पर बेहतरीन कैच बाउंड्री के पास। 167 पर 5, शर्मा जी के खाते में 35। अक्सर आ गए हैं। यहाँ भी पीछे फील्डर हैं तो सही, और मिल जाएगा, चेक करेंगे। ये तीसरे अंपायर से भी थोड़ा काम करवाएंगे ऐसा लग रहा है। First touch is inside the boundary. Keep rolling. Yeah, inside the boundary. I'm ready with my decision for the big screen. पैर छुआ नहीं वो स्कर्टिंग को। 2 विकेट्स इस ओवर से। 168 पर 6 है भारत। अक्सर खाते में निराशा। दीपक चाहर आए हैं। 170 तो चलो हो जाएगा इसी बॉल पे। वो नहीं, इस बॉल पे नहीं। अरे आउट करार दिया, ले लो। मुझे लग रहा है रिव्यू कहीं वेस्ट करोगे। रिंकू ले लो यार। Pitching in line, impact in line, and wickets umpire's call. Going back to Maddie on field. Stay with your decision of out. Your on-screen signal out now. अभी अंपायर्स कॉल है तो बाहर जाना पड़ेगा। रिंकू 46, 168 पे 7 भारत। ये ऊपर ही गई है गेंद, ज्यादा दूर नहीं गई है। जेसन बेरेंडॉर्फ की दूसरी सफलता हो गई है। 1.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और एक और विकेट भारत ने गंवा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगा भारत। 169 पर 8। दीपक के खाते में भी कुछ नहीं है आज। आखिरी गेंद, ये शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है, इसे भाग जाओ, रनआउट ही तो हो गए, क्या फर्क पड़ता है। तीसरे अंपायर का रुख किया है। Ball is in the hand and batter is clearly short of his ground when the wicket is broken. I'm ready with my decision for the big screen. 9वां विकेट गंवाया है 174 के स्कोर पर। टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया है। रिंकू सिंह को जो रोल दिया गया उन्होंने वो करा, लेकिन अब देखा जाएगा कि इंडियन टीम यहाँ पे कैसे बॉलिंग करती है। 21 मुकाबले, नियरली 500 रन, 143 का स्ट्राइक रेट। जॉश फिलिपे 11 मुकाबले खेले हैं T20 आई करियर में, 138 रन से 110 का स्ट्राइक रेट। दीपक चाहर 1 साल के बाद दीपक चाहर के हुए हैं दर्शन। ये अच्छा ड्राइव है। ये कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास भी था और उसमें कामयाबी भी पाई है। ये बेहतर शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है पर रोक नहीं पाएंगे। नहीं, ये साधारण गेंद हो गई। वाव, ये बड़ा स्ट्रोक है, लंबा भी और ऊंचा भी। इस बार भी बाजुएं खोल दी हैं, इस बार भी चौका बटोर लिया है। एक और चौका और उनको भेजा गया है सीधी गेंद। रवि चमका एक बार फिर, फिलिपी की बत्ती बुझ गई। 40 में पहला विकेट गंवाया है, जॉश के खाते में 8। बेन मैकडर्मट
वो भी वैसे कीपिंग करते हैं। इसी का इंतजार था। अक्षर पटेल, वेल डन। ट्रेविस हेड, धमाकेदार पारी। कान धो चुका है, जोर से मारने का प्रयास, मोटा बाहरी किनारा, हवा में गई गेंद, नीचे था खिलाड़ी। दूसरा विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का। ट्रेविस हेड 31 रन बनाकर वापस, 44 for 2। एरन हार्डी अब आए बैटिंग करने के लिए। ये सही शॉट है, बॉल कर दिया इस बार। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अगेंस्ट द लाइन खेलने का प्रयास किया, इस बार बैट और पैड के बीच में से भेज दिया इस डिफेंस को अक्षर पटेल ने। हार्डी 8 रन बनाकर वापस, 52 पर 3। हवा में गई है और बहुत दूर गई है। एक बार फिर अपील, जी हां, अंपायर ने इस बार आउट दिया। क्या रिव्यू लेंगे? Pitching outside off, impact in line, wickets missing. Going back to Maddie on field. Maddie, I recommend you to change your decision to not out. रायपुर में लग रहा था कि शायद अंपायर की राय आ सकती है रास्ते में बेन मैकडर्मट के, लेकिन यहां तो विकेट्स मिसिंग पूरी तरीके से। अक्षर पटेल, ये बड़ा शॉट है और अच्छा भी। इस बार स्टंप्स, अक्षर पटेल को सफलता नंबर 3। जबरदस्त गेंदबाजी, स्टंप्स को टारगेट करती हुई फिर से गेंद। बेन मैकडर्मट 19 पर आउट, 87 पर 4 ऑस्ट्रेलिया। स्ट्राइक रेट बेहतरीन है मैथ्यू शॉट का। आज नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आए। ये अच्छा शॉट लगाया है यहां पर। प्रयास किया पर रोक नहीं पाएंगे। ये लीजिए सामने की तरफ, बैकअप लेंथ बॉल सामने की तरफ। इस बार मौका बन सकता है और मौका को पूरा भी कर लिया, कबूल कर लिया। यहां पर जयसवाल ने कैच पकड़ा, वो भी टिम डेविड, और इसकी जरूरत थी दीपक चाहर को। इससे विश्वास वापस आ जाएगा। एक और सफलता। टिम डेविड 19 बना के आउट। ऑस्ट्रेलिया 107 पे 5। कैप्टन वेड, और ये उनका फेवरेट शॉट है। इनको महारत हासिल है इस शॉट में। ये ऊंची बहुत गई है और ये कैच मुझे लग रहा है नहीं पकड़ा जाएगा। ना ना ना, इस कैच को देख के ना आकाश भाई, मुझे लगान मूवी याद आ गई। एक बॉल के पीछे 3-3 लोग। एक और शॉट गेंद, एक और सफलता। यशस्वी जायसवाल गेंद के नीचे थे, दीपक चाहर की एक गेंद थी। दीपक चमका, एक बार फिर चमका। मैथ्यू शॉट 22 पर आउट, 126 पे 6 ऑस्ट्रेलिया। बेन डुआशियस आए हैं मिड विकेट के ऊपर से 4 रन 17 गेंदों में, अब चाहिए 43। इस समय तो स्टंप जाके लगी है बिल्कुल जमीन के साथ, क्योंकि यू मिस। तो आवेश ने किल्लियां सारी उड़ा दी है। 1 पर आउट हुए, 133 पे 7। देखिए आपकी टी शर्ट के पीछे ग्रीन लिखा है ना, तो इसका मतलब बैटिंग तो कर ही सकते हो। ये गजब शॉट है। अब 11 में चाहिए 36। ओ फील्डर ढूंढ लिया। ये लेफ्ट राइट जाती तो चौका होता, लेकिन हुआ नहीं है। अच्छी गेंद यहाँ पर। यहाँ तो सिंगल चाहिए क्योंकि स्ट्राइक रखनी है अपने पास। अब आखिरी ओवर, आवेश तुम्हारे हवाले है वतन। आखिरी ओवर, रन चाहिए 31, 6 गेंदों में 31 और फुल गेंद। अब तो एक भी रन नहीं।
क्योंकि अब रन भागने का कोई सेंस नहीं है। अब 5 में 31। यहां भी कोई रन नहीं। 3-1 श्रृंखला के रिजल्ट की कर रहा हूं मैं बात। 2 पहले मुकाबले जीते थे गुवाहाटी में, ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ श्रृंखला को जीवित रखा था। आज श्रृंखला जीत जाएगा भारत। आज तिरंगा और जोश से लहराएगा भारत। ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है, ये पेटेंट करा लेना चाहिए इनको। ये फुल टॉस जरूर थी, लेकिन 1 रन के साथ इस श्रृंखला को भी कर दिया है अपने नाम। 14वीं लगातार द्विपक्षीय श्रृंखला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा T20 मैच था, जो रायपुर के स्टेडियम में खेला गया दोस्तों। और इसमें टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इसका फैसला ये बहुत गलत साबित हुआ दोस्तों। अब टीम की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कितने बल्ला हुए। 1 2 3 4 बल्ला हुए हैं, जिसमें जोश फिलिप, मैकडरमट, क्रिस ग्रीन और डोवर स्विस, ये 4 बदलाव देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया टीम में। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसमें स्टोनिस, मैक्सवेल, इंग्लिश, एलिस, रिचर्डसन की निकासी होगी दोस्तों, वो चलेगा दोस्तों। वहीं पर भारत की बात करूँ तो इसमें श्रेयस अय्यर, हितेश शर्मा, दीपक चहर और मुकेश कुमार, ये 3 की बात हुई दोस्तों। इसमें ईशान किशन, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, इन 3 खिलाड़ियों को दोस्तों बाहर निकाल गया दोस्तों। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिर टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया दोस्तों। अब दोस्तों बल्लेबाजी बात करते हैं तो भारत का पहला विकेट 50 रन के स्कोर पर गिरा और भारत की शुरुआत बहुत अच्छी दोस्तों, जहां यशस्वी जायसवाल ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए दोस्तों। वहीं उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव दोस्तों, और सूर्य कुमार यादव 62 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट तभी गिर जाता है दोस्तों। दूसरे विकेट के रूप में श्रेयस अय्यर मात्र 8 रन बनाकर आउट होते हैं और 7 गेंदें खेलते हैं दोस्तों। इस तरीके से भारत का दूसरा विकेट 62 रन के स्कोर पर गिरता है दोस्तों। वहीं पर बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो वो मात्र 1 रन ही बना पाते हैं 2 गेंदों पर और 63 रन पर ही तीसरा विकेट गिर जाता है दोस्तों। इस तरीके से सूर्य कुमार यादव 1 रन बनाते हैं। उसके बाद चौथे विकेट की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, जो 28 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट होते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया पारी खेलकर आउट होते हैं दोस्तों। वहीं पर बात करें जितेश शर्मा की, तो 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ 35 रन बनाते हैं और 5 विकेट भारत का 167 रन के स्कोर पर गिरता है दोस्तों। अब दोस्तों अगले विकेट की बात करें तो अगला विकेट अक्षर पटेल का आउट होता है, जो पहली गेंद पे ही आउट हो जाते हैं और 0 रन बनाते हैं और कोई भी रन नहीं बना पाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले विकेट की, तो रिंकू सिंह, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही धुआंधार पारी खेल रहे थे दोस्तों। 29 रन गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर 7वें विकेट पर गिर जाता है दोस्तों। इस तरीके से भारत 174 रन पर 9 विकेट का पहाड़ जैसा स्कोर का करता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया समझ लेती है ये मैच बड़ा आसानी से जीत जाएंगे दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पहला विकेट जोश फिलिप के रूप में गिरता है, जो 7 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर आउट होते हैं। उसके बाद आते हैं आयरन हार्डी दोस्तों, और फिर दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिर जाता है। और दूसरे विकेट की बात करें तो दूसरा विकेट देखिए ट्रेविस हेड का आउट होता है, जो मात्र 16 गेंदों पर धुआंधार 31 रन बनाकर आउट होते हैं दोस्तों। और दूसरा विकेट ऑस्ट्रेलिया के 44 रन के स्कोर पर गिर जाता है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें तीसरे विकेट की, तो आयरन हार्डी, जो 52 रन पर मात्र 8 रन बनाकर आउट होते हैं, 9 गेंदें खेलते हैं दोस्तों। अब वहीं पर अगले विकेट की बात करें तो अगला विकेट बेन मैकडरमट का आउट होता है, जो 22 गेंदें खेलते हैं, सिर्फ 19 रन बनाकर आउट होते हैं और ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 87 रन के स्कोर पर गिरता है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें 5 विकेट की, तो टिम डेविड, जो 20 गेंदों पर मात्र 19 रन बनाकर आउट होते हैं दोस्तों, और 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया का 107 रन के स्कोर पर गिरता है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें मैथ्यू शॉट की, तो मैथ्यू शॉट भी 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट होते हैं और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट 126 रन के स्कोर पर गिर जाता है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें 7 विकेट की, तो बेन डोवर स्विस, जो 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट होते हैं दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया यह मैच 20 रन से बुरी तरीके से हार जाती है दोस्तों।